जो जादू तुम्हारे हाथ में है ना, बिखरे हुए सामान को समेटने का, वो मेरे हाथों में नहीं। कैसे छोटी सी गृहस्थी समेट कर रख दी थी तुमने साथ मेरे, जब चल पड़ा था घर से परदेश को। फिर भी जैसे तैसे बेतरतीबी से रख लिया है समेट कर अपना सब कुछ ढूंढ ढूंढ कर। कपड़े लत्ते, जूता कंघी, कुछ तोहफे भी, तुम्हारे और उसके लिए। वो बिटिया मेरी, उसकी उम्र में जुड़ते हर बरस के लिए मेरे पास रहा है एक तोहफा जो उस तक पहुंचा ना पाया। अब हो सकता है उसके लिए बेमानी हो, पर फिर भी तुम्हें दिखाने भर को रख लिया मैंने सब कुछ। अब भी कितना कुछ है इस लंबे वक्फे का जो तुमसे साझा करना है। तुम बिन गुजरे खोए हुए वो सारे लम्हे एक एक करके खोज रहा हूं। तुम घबराना मत, मैं घर लौट रहा हूं। हाँ, मैं घर लौट रहा हूं। Jenny calling. Jenny calling. Jenny, Jenny, Jenny is calling you. Jenny calling. Jenny calling. Jenny, Jenny, Jenny is calling you. Jenny calling. Jenny calling. Jenny, Jenny, Jenny is calling you. Jeep calling. Jeep calling. Jeep, Jeep, Jeep is calling you. Jeep calling. Jeep calling. Jeep, Jeep, Jeep is calling you. Jeep calling. Jeep calling. Jeep, Jeep. हेलो रानू, पापा का फोन है, बात करेगी? नहीं, मुझे नहीं करना। अरे सुन तो पहले बात। हेलो हेलो, बोलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये बात तुम फोन पर ही बोल रही हो ना? फोन ना उठाता तो कैसे बोलती? मैं पहले की बात कर रही हूँ ना। आज भी लड़ना है?
ये तो संविधान में देखना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो ना प्लीज, ये भी कोई गुस्से वाली बात है, वो भी आज के दिन। रानू तुमसे बात न कर रही होती ना, तब तुम्हें पता चलता। अभी तक देखा नहीं है मैंने उसे, और वो ऐसे भागती है मुझसे जैसे मुझे लगा था कि कम से कम आज तो एक्साइटेड होगी ही, क्योंकि मैं आ रहा हूं। लेकिन उसने तो इसीलिए ना देखा नहीं, इतनी बड़ी हो गई है और फोन पर देखती रहती है, फर्क तो पड़ता है ना। पर 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन बाद तो तुम घर आ जाओगे, फिर देखना वो तुम्हारे साथ रहेगी, और देखना अपने पापा से कितना प्यार करेगी वो भले ही फोन पर बात ना करे, पर अपने पापा को बहुत याद करती है। 10 साल हो गए यार बंजी। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है रानू। कहा तो हम ये सोचते थे कि रानू आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें याद है कि हमने क्या कहा था? रानू कितनी लकी है हमारे लिए। उसके आने की खबर आई और साथ ही मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा सेट हो। उस वक्त हम कितने खुश थे ना जीत। मुझसे क्या पूछते हो दीप जी? ये 10 साल मेरे लिए 10 जन्मों जैसे बीते। पहले तो ये था कि अब मैं भी ऑस्ट्रेलिया आ जाऊंगी, अगले महीने आ जाऊंगी या 1-2 महीने बाद आ जाऊंगी। पर 2-3 साल बाद तो मुझे ये हुआ कि दफा करो ऑस्ट्रेलिया, तुम वापस इंडिया ही आ जाओ किसी तरह। मुझे नहीं चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। हाँ, मेरा स्टूडेंट वीजा भी जब बार रिजेक्ट हो रहा था, तब तो मैंने भी सोच ही लिया था कि जाऊं वापस। पर यार पता नहीं क्यों हर बार मुझे यही लगता रहता कि क्या पता अगली बार हो जाए, क्या पता अगली बार हो जाए। उस अगली बार के चक्कर में इसको पता था कि 10 साल निकल जाएंगे। जब तुम गए थे तब कितना आसान लग रहा था ना, टूरिस्ट वीज़ा हो गया है, वहाँ जाके स्टूडेंट वीज़ा हो जाएगा, फिर मेरा स्काउट वीज़ा हो जाएगा, मैं वहाँ आ जाऊँगी। फिर दोनों ने पीआर भी तो ट्राई करनी है, 2-3 साल में पीआर हो जानी है, बस हो गई लाइफ सेट। फिर सिटीजनशिप लेनी है। मंजीत, एक दूसरा फोन आ रहा है, मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, पैकिंग हो गई है ना? हाँ हो गई, मैं करता हूँ तुझे थोड़ी देर बाद। Raj calling. Raj calling. Raj is calling you. हाँ राज भाई। अब कहाँ है भाई? अब फोन नहीं उठा रहा। बस यार राज भाई पैकिंग कर रहा था। ओए तू पैकिंग कर रहा है, वहाँ को माने फोन करे जा रही है। कौन फोन करी जा रही है? और कोई? हेलो राजपा जी, हाँ बोल। कौन फोन करी जा रही है? और तेरी घर वाली। और कौन भाई? ऐसे मजाक मत किया करो यार, और उसको भी बोल दो कि अब से मुझे फोन ना करे। अब क्या चाहिए उसको? और ऐसे बात नहीं खत्म होती भाई। अब ऐसे भी तुझसे तो प्यार हो गया है बंदी को, हाँ? राज भाई प्लीज, परसों फ्लाइट है मेरी, मैं 10 साल बाद घर जा रहा हूँ। भाई इंडिया में बीवी बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। मैं उन सब के अलावा कुछ सोचना नहीं चाहता। उसके पैसे
मिल तो चुके हैं, अब क्या चाहिए उसको? ओए एक बार बात कर ले उससे। और रोई जा रही थी मोड़ पे। सच बता रहा हूँ मैं, मेरा उसका कुछ लेना देना बाकी नहीं है। आपको तो पता है ना, आपने जब स्कीम बताई थी तब तब आपने कहा था कि कोई पंगा नहीं होगा। अब ये सब क्या है? अरे यार, इन गोरियों का ना कोई भरोसा नहीं होता। तू एक बार बात कर ले उससे, और ठीक हो जाएगी। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था राजपाल जी। कॉन्ट्रैक्ट में था कि शादी करेंगे, मैं उसे $50,000 दूंगा और 1 साल बाद तलाक हो जाएगा। ये सब अब हो चुका है। अब और पैसे चाहिए क्या उसको? हेलो, चल मैं पूछ लेता हूँ उससे। कहते कितने पैसे दे सके तू? ऐसा मत करो यार, $50,000 की बात हुई थी, 50 दे चुका हूँ, अब किस बात के? तो उसके फोन बंद करवाने के भाई। तो जरा और बापी के सामने कॉल कर देगी वो। तो मेरे से मांग रही थी तेरे इंडिया का नंबर। बोल फिर क्या करेगा? तू ऐसा कर, अभी $10,000 और दे दे, और बाकी मैं बात करता हूँ उसके साथ। एक घंटे भर में आता हूँ तेरे पास, पैसे तैयार रखना। फोन उठा यार। फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? हेलो, अरे कहाँ है यार? तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ। कुछ नहीं यार, बस वॉशरूम गया था। तू बता, पैकिंग हो गई? हाँ यार, चल रही है यार। तेरे से कुछ पूछना था यार। हाँ पूछ। रोहित, तेरे पास $10,000 है क्या? यार मैं वापस आके लौटा दूंगा यार। अबे कितने गिफ्ट ले जाएगा? $5,000 के गिफ्ट तो खरीद चुके थे तूने, सारे खानदान के लिए तो हो गए थे। अब क्या पुरानी माशूका रह गई है? अरे वो जेनी को देने हैं यार। जेनी को? हाँ, उसके बाकी है, उसका हिसाब हो नहीं गया था। $10,000 और मांग रही है। $10,000? हाँ $50,000 के ऊपर? हाँ। तेरी बात हुई उससे? नहीं, उसका कल से फोन आ रहा था, मैंने उठाया नहीं। और अभी कुछ देर पहले राज का फोन आया था यार। तो यू मीन ये बात राज ने कही है कि $10,000 मांग रही है? भाई एक बार तू उस लड़की से बात कर, ऐसा ना हो ये बीच में कमाने के चक्कर में हो। ये बड़ा तिगड़मबाज आदमी है, पक्का कोई स्कीम लगा रहा होगा। यार उससे बात करना ना खतरनाक है यार। वो ना थोड़ी हिली हुई है। एक तो उसका ये पता नहीं रहता कि कब हाई है कब लो। मुझे अपने घर जाना है यार, मैं इन सब लोगों में नहीं पढ़ना चाहता यार। तो तुझे लगता है $10,000 देके छूट जाएगा पीछा, फिर 10 और मांगेंगे? हाँ, कैसे समझाऊं? तेरे पास तलाक के कागज है ना, तेरे पास तेरा पक्का वीजा है यार, तू इन सब चक्करों में मत पड़। तो मैं क्या करूं यार रोहित, मैं क्या करूं? वो राज कह रहा है कि जेनी मेरे घर का नंबर मांग रही है, मंजीत को कॉल करके सब बता देगी। यार मैं खुद चाहता हूं कि मैं मंजीत को सब बता दूं कॉल करके। मैं नहीं चाहता कि मैं उससे कुछ छुपाऊं यार, लेकिन
ऐसे सीधे उसे फोन नहीं जाना चाहिए यार, वो उल्टा समझ लेती। देख तुझे यार, तो पता है ना कि वो इन सब मामलों में कितनी आइडिया है। मेरी तो मैं सलाह बस है- सोच रहा हूँ कि किसी तरह $10,000 देकर घर जाने तक छूट जाऊँ बस, बाकी मैं आके इनसे सुलट लूंगा यार। मेरी तो सलाह है ना दे पैसे, बाकी देख ले, इतना कर्ज ले रखा है तूने पहले ही। यार मैं तेरे सारे डॉलर लौटा दूंगा यार, तेरे तेरे बहुत एहसान है यार मुझ पर। उपेंद्र यार, अब तू ऐसी बात मत कर प्लीज। मैं सच बोल रहा हूँ यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने मेरे लिए जो किया है ना, सगा भाई नहीं करता। पिछले 10 साल से मैं तेरे भरोसे यहाँ रह पाया हूँ। तुम ना होता तो जेल में होता मैं। जब मैं विदाउट वीजा था और पुलिस आई थी, तब तुमने परछत्ती में छुपा के मुझे बचाया था यार। भाई प्लीज एक बार और बचा ले यार, मेरी बेटी की खातिर एक बार और बचा ले यार। छोड़ना यार उन बातों को, यहाँ विदेश में हम सब एक जैसे ही, सब एक दूसरे के भरोसे ही रहते। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ यार, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, नहीं तो मैं तेरे को मना नहीं करता, परसों ही घर भेजे हैं पैसे। तू एक बार रात से बात करके देख कि वापस आकर दे दे तो। बस मुझे ये डर है यार कि वो कहीं घर फोन ना कर दे यार। मैं घर जाने को तरस रहा हूँ रोहित। 10 साल हो गए हैं यार, 10 साल। मुझे रानू से मिलना है। तुझे तो पता है ना कि कितना मिस किया है मैंने उसे। कल तक देखा नहीं है यार उसको मैंने। बस अब उसमें कोई पंगा नहीं होना चाहिए। वैसे ही बहुत मुश्किल से जाना हो पा रहा है यार। कोई ना, तू एक बार रात से बात तो कर, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, बताता हूँ। हाँ, कॉल करना मुझे। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। और बड़ी जल्दी, और मुझे थोड़ा टाइम लगना है, और घंटे भर में आ जाऊंगा तेरे पास। राजपाजी सुनो ना, हाँ अब यार ये मेरे पास इतने डॉलर नहीं है यार। मैं आपको वापस आके देता हूँ, एक बार घर हुआ हूँ। तो भाई फिर मुझे क्यों फोन कर रहा है? और ये बात तू जैनी को बता, और पैसे तो उसी के लिए हैं। बीच में तो आप ही हो ना राजपाजी। ओ हेलो, और मैं तुम्हारे बीच में था कॉन्ट्रैक्ट के वास्ते। तो मेरा काम था तेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़की ढूंढना, और फिर शादी कराना और तलाक कराना। पर मेरा क्या है भाई, अब तू जाड़ वो जाड़े, और मैं तो बस तेरी मदद कर रहा था। और साले वैसे भी साल भर साथ रहा है तू उसके, मुझे क्या पता तूने क्या क्या किया उसके साथ जो रोई जा रही है। मैंने कुछ नहीं किया राजपाजी, मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया। और ठीक है भाई मत लगा, और फिर भी तू जाड़ और वो जाड़े, और मैं तो बस तेरी मदद कर रहा था। ठीक है, आप उसे बस मेरे घर का नंबर मत दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ओ नहीं भाई नहीं, जैसे तू मेरा क्लाइंट है, जैनी भी मेरी क्लाइंट है, और तेरा काम तो हो गया, वो मेरे लिए आगे भी काम करेगी। और साले तेरे लिए मैं अपने क्लाइंट को क्यों नाराज करूं? वो नंबर मांगेगी ना, मैं दूंगा।
भाई एड्रेस मांगेगी वो भी दूंगा। तेरा स्यापा है, तू जान। और साले तेरे लिए मैं अपना धंधा क्यों खराब करूं? राज भाई आप एक काम करो, मेरे पास ये अभी $4000 है, ये आप ले लो। मुझे भी घर जाना है, मैं इतने सारे डॉलर कहीं से नहीं ला पाऊंगा। वैसे ही मैंने यहाँ वहां से कर्जा लेके जेनी को $50,000 दिए थे। अब एकदम से $10,000 हो, बड़ी मुश्किल से घर जाना होता है राजपा जी। ना मुझे एक बार घर घुमाने तो मैं लौट के देता हूँ ना आपको पैसे। क्या करते हो यार तुम लोग? इमोशनल ब्लैकमेल करते हो और मुझे इन सब में क्यों फंसाते हो यार? और देख भाई दीपेंद्र, मैंने ना तेरा काम कराया, अब बढ़िया काम कराया, परमानेंट हो गया तू। और कोई नहीं होता भाई 10 साल में टूरिस्ट से परमानेंट। तो लकी है भाई तू। और मुझे जब मिला था यहाँ इलीगल था, तू भूल गया? उससे कहाँ इनकार है राजपाल जी, आपने इतना काम करवा दिया मेरा। अब मुझे घर भी होने दो, मैं बहुत काम आऊंगा आपके। कोई काम आएगा पक्का? हाँ जी बिल्कुल पक्का, जो आप बोलो। आप ही के कारण तो मैं यहाँ पे हूँ। चल इतना कह दिया तूने, फिर ठीक है, मैं बात करता हूँ उसके साथ। जी भाई। चल रख।